तो ये बंदी, इसके भोलेपन पे मत जाना क्योंकि ये बहुत बड़ी स्कैमर है। सो लेट्स बिगिन। तो ये बंदी, अभी के लिए हम इसे बोलेंगे बुल, और बुल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि शी इज़ डेड। तो वो एक हार्ट सर्जरी के बीच थी एंड शी डाइज ऑन द ऑपरेशन टेबल, और वो 3 मिनट तक डेड रहती है। बट डॉक्टर्स को पता था कि क्या करना है, वो इसे इलेक्ट्रिक्यूट करते हैं और वो फिर ज़िंदा हो जाती है। बट उसकी कंडीशन अभी भी सही नहीं है क्योंकि कुछ वक्त पहले डॉक्टर्स ने उसमें एक ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस किया था और उसे बताया था कि बस उसके पास 4 मंथ्स बचे हैं जीने के लिए, और उसकी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी चल रही है बट कुछ भी काम नहीं कर रहा। फिर बोले एक दूसरा रास्ता अपनाती है कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन्स का, और उसका कैंसर सही होने लगता है और वो 4 मंथ्स के मार्क से आगे जिए चली जाती है। और फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर करेगी और अपनी वो जो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स थी उसको पुश करना शुरू करती है, जिसने उसे हेल्प की थी कैंसर क्योर करने में। लोग उसे बहुत पसंद कर रहे थे, उसके फैंस और फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे थे और वो उसे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। फिर वो एक वेलनेस ऐप लॉन्च करती है और ऐप भी वायरल हो जाती है। अब एप्पल उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता था। एप्पल चाहता था कि वो उसकी ऐप एप्पल वॉच में अवेलेबल करे। वो एक कुक बुक भी लॉन्च कर देती है और वो बहुत सारा पैसा भी रेस करती है और वो उसे भी डोनेट कर देती है। उसके लिए सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसे फिर से कैंसर डायग्नोस होता है, और इस बार सिर्फ ब्रेन में ही नहीं, उसकी स्पाइन और ब्लड में भी। और वो इसके बारे में फिर से इंस्टाग्राम पे शेयर करती है और बार बार शेयर करती है। वो बहुत से इंटरव्यूज़ दे रही थी और वो कह रही थी कि उसके कैंसर इश्यूज दोबारा जब शुरू हुए जब उसने HPV वैक्सीन ली। वो बेसिकली कह रही थी कि कैंसर वैक्सीन ने उसे कैंसर दे दिया। और इसके बाद बहुत से लोगों को उस पर शक होने लगा और ये शक बढ़ता ही गया। और इसके बाद कुछ जर्नलिस्ट ने उसके केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा, और फिर एक दिन बुल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आ जाती है क्योंकि जिन 5 चैरिटीज़ के लिए उसने पैसा रेस किया था उन्हें तो कभी पैसा मिला ही नहीं, और उनमें से 4 को तो ये भी नहीं पता कि बुल उनके लिए पैसा रेस कर रही थी। लेकिन फिर वो पैसा गया तो गया कहाँ। और इस न्यूज़ के बाद तो जैसे चिंगाड़ी भड़क जाती है, सारे जर्नलिस्ट उसके पास को खोदना शुरू कर देते हैं। वो ये ढूंढना चाहते थे कि उसने कुछ और चीज़ के बारे में तो झूठ नहीं कहा। क्या वो हार्ट सर्जरी के दौरान सही में मरी भी थी? क्या उसे वो अलग अलग तरह के कैंसर हैं भी? और क्या उन अल्टरनेटिव मेडिसिन्स ने उसे सही में हेल्प करी भी थी? अब उसका सोशल मीडिया जो जिस पर उसे सब पसंद करते थे वो हेटर्स से भर जाता है, और अब बुल को नहीं पता कि उसे करना क्या चाहिए। वो अपने कमेंट्स हटाने लगती है, वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने लगती है जो कैंसर के बारे में थे, और फिर पता चलता है कि उसने वो सारा चैरिटी का पैसा खुद पर खर्च कर दिया। लग्जरी कार्स, वेकेशंस, महंगे कपड़े, वेनियर, और सबको लग रहा था कि उसने उनसे झूठ क्यों बोला। और फिर एप्पल उसे पार्टनरशिप ख़त्म कर देता है। वो उसकी ऐप अपने एप्पल ऐप स्टोर से हटा देता है। बुक पब्लिशर उसकी बुक की प्रिंटिंग और सेल्स रोक देता है, और बेचारी बुल को लग रहा था कि वो अभी भी सब सही कर सकती है। बस उसे एक इंटरव्यू देना है, और वो इंटरव्यू देती है ऑस्ट्रेलियन वुमेन वीकली को। और आप सोच ही सकते हैं कि वो इंटरव्यू कितना अच्छा गया होगा। इंटरव्यू स्टार्ट होती ही इंटरव्यू से पूछ लेती है क्या उसे कभी कैंसर था भी। बट बुल इस बार झूठ नहीं बोलती और वो बताती है कि वो सब झूठ था। बट फिर उसने ये झूठ बोला क्योंकि उसे कैंसर है। और आगे इंटरव्यू में वो ये बताती है कि उस डॉक्टर ने उसे यकीन करने पे मजबूर करा कि उसे कैंसर है। और ऑफ कोर्स जर्नलिस्ट ने इस बात की भी छानबीन करी तो उन्हें पता चला कि वो डॉक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन करा और उन्हें मिलता है कि बुल ने $4,10,000 यानी लगभग 2,90,00,000 रुपए का झूठा डोनेशन कलेक्ट करा था। देन वो किसी भी कोर्ट डेट्स में नहीं आती और कुछ भी फाइन पे नहीं करती, तो पुलिस को आखिरकार उसका घर रेड करना पड़ता है और उसका पूरा सामान सीज करना पड़ता है। और साल भर बाद भी वो पूरा फाइन वसूल नहीं कर पाते, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो एक और बार घर रेड करेंगे। और ये सब हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। सो शाउट आउट टू ऑस्ट्रेलिया।